नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही अलग तरह का टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि NFT। ये एक नई चीज़ है जो कि सडनली सुर्खियों में आई है और आजकल इन टोकन्स की जो वैल्यू है वो सडनली लाखों में जा चुकी है। इनका जो मूल है वो मिलियंस को क्रॉस कर चुका है। समझेंगे ये क्या होते हैं और इनका जो मूल है ये इतना क्यों बढ़ चुका है। देखिए, शुरू करने से पहले ही आपको बताना चाहूँगा, टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा है। कोशिश पूरी रहेगी इसको जितना हो सके उतना आसान करने के लिए। लेक्चर की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, और दूसरा टेलीग्राम चैनल भी है पाथफाइंडर के नाम से। दोनों पर ही इसको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक कॉम्बैट का इनिशिएटिव। ये जो स्पेशल इनिशिएटिव है ये बेसिकली प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो PT का एग्जाम आ रहा है 2021 का, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको डेफिनेटली इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और अगर आप ये वाला कोड इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। और जो यहाँ पे विजेता होंगे यानी कि जो यहाँ पे टॉप रैंकर्स होंगे उनको यहां पे स्कॉलरशिप पूल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा विद इन अ वैल्यू ऑफ 4 करोड़ रुपीस। तो काफी सारा बड़ा स्कॉलरशिप पूल है, आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आप सभी के लिए UPSC CSC का एक कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स लेकर आया है जिसमें दो तरह के वेरिएंट्स हैं। एक आपका प्लस कोर्स है, दूसरा आपका आइकॉनिक कोर्स है। जो तो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको आइकॉनिक कोर्स चूज करना चाहिए, यानी कि जो बच्चे कॉलेज गोइंग हैं या फिर कॉलेज के आखिरी ईयर में हैं तो वो आइकॉनिक कोर्स को चूज कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं UPSC के बारे में वो लोग प्लस कोर्स को भी रेफर कर सकते हैं। आइकॉनिक कोर्स में आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड करवाया जा रहा है और साथ में मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी। अगेन, अगर आप ये वाला कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो परचेज प्राइस है वो डायरेक्टली 10% से कम हो जाएगा। आपको ये वाले प्राइस नहीं पे करने पड़ेंगे, ये वाले प्राइस में आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भले वो SSC हो, फिर भले वो बैंक हो, रेलवेज हो या फिर कोई स्टेट PCS का कोर्स हो, तो सभी तरह के लिए आपके लिए अनअकैडमी कोर्सेज लेकर आया है जिसको आप अगेन परचेज कर सकते हैं इस कोड के माध्यम से। ये वाले प्राइस आपको पे नहीं करने, इन प्राइजेस पे आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे मेरे प्यारे साथी हैं जो कि इसके बारे में अपडेट जानना चाहते थे। देखिए, सबसे पहले तो जो क्रैश कोर्स को लेके अपडेट है आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले 21 मार्च के पहले पहले क्रैश कोर्स को स्टार्ट कर दिया जाएगा। हम कुछ चीज़ों को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि पैटर्न क्या होगा, किस स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाएगा। तो वंस दैट इज़ फाइनलाइज्ड 21 मार्च को डेफिनेटली आपका 2021 का जो प्रीलिम्स डेडिकेटेड क्रैश कोर्स है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आपको किसी भी तरह की अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ जिसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं और वो है ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़। अब इसमें देखिए, मैं आपके सामने दो विकल्प रख रहा हूं कि पहला विकल्प ये है कि क्या हम एक लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से ज्योग्राफी को कवर करें या फिर हम ज्योग्राफी को कवर करें MCQs के माध्यम से। MCQs में हम कुल मिला के लगभग 1000 MCQs को कवर करेंगे, लेकिन दोनों के दोनों में से चूज़ करने के लिए आपको हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना होगा। और ये भी आपको बता दूं कि अगर लेक्चर सीरीज़ को हम शुरू करते हैं तो उसको हम प्रीलिम्स 2021 के पहले समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी मेरे साथियों बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है जिसको कवर करने के लिए काफ़ी अच्छा खासा समय लग जाता है। तो ये अगर लेक्चर सीरीज शुरू करी जाएगी तो ये 2022 के UPSC को टारगेट करते हुए शुरू करी जाएगी। अगर हालांकि हम MCQs की सीरीज शुरू करते हैं 1000 MCQs वाली, तो वो आपकी हम 2021 के पहले डेफिनेटली खत्म कर देंगे। तो ये आपको हमें बताना है कि कौन सी आपके लिए सूटेबल है। डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पोल हम अपनी सीरीज को स्टार्ट कर देंगे। राइट, अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं जो कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले थे, दैट इज NFT। देखिए, इसकी कवरेज जगह जगह पे हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन मीडिया इसको कवर कर रही है, न्यूज़ 18 के द्वारा इसको कवरेज करी गई। एलॉन मस्क इज सेलिंग अ सॉन्ग अबाउट NFTs एज अ NFT फॉर डॉग कॉइन, चेंजेस ट्विटर बायो टू टेक्नो किंग ऑफ टेस्ला। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इस न्यूज़ को देख लीजिए। NFT आर्ट, दिस JPG फाइल जस्ट सोल्ड फॉर नियरली $70 मिलियन। JPG फाइल आपको मालूम होगा कि जो कंप्यूटर में आपकी एक पर्टिकुलर पिक्चर होती है, इमेज होती है, उसका उसको सेव करते हैं JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में। राइट, उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसको कवर किया। सिमिलरली केवल इंडियन मीडिया ही नहीं, दुनिया भर की मीडिया भी इसको कवर कर रही है। UK का बहुत ही फेमस द गार्डियन न्यूज़पेपर है जिसने कवर किया कि NFTs आर रेवोल्यूशनाइजिंग द आर्ट वर्ल्ड एंड आर्ट थेफ्ट एज वेल। साथ ही में दी इकोनॉमिस्ट जानी मानी मैगजीन है, इसने भी इसको कवर किया कि NFTs आर यूजफुल, इनोवेटिव एंड फ्रॉथी। तो असल में ये क्या है इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए,
जो आप ये वाली पेंटिंग को देख पा रहे हैं ना आपके, जिसको मैंने अभी मार्क किया है, ये वाली पेंटिंग जस्ट कुछ ही हफ्ते की पहले की बात है। ये वाली पेंटिंग बिकी है $70 मिलियन में। इसको आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतनी गिनती मुझे भी नहीं आती। ये लगभग आई थिंक कुछ 5 खरब के आसपास की अमाउंट बन चुकी है। ये वाली जो पेंटिंग है इतने दाम में बिकी है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिस पर्टिकुलर इंसान ने इस पेंटिंग को खरीदा है ना, वो इस पेंटिंग को ओन नहीं करेगा, ना ही इसका कोई प्रिंट उसके पास पहुंचाया जाएगा। ये इस पेंटिंग का केवल एक जेपीजी फाइल है जो कि उसको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। एंड दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू हिम इन द फॉर्म ऑफ एन एनएफटी। अब आई एम श्योर आपको अभी तक समझ नहीं आया होगा कि एग्जैक्टली है क्या, इसको समझेंगे। तो ये वाली जो चीज़ है ना, एनएफटी की जो चीज़ है, ये इसको कई सारे जो हैं कलाकार यूज़ कर रहे हैं अपने डिजिटल वर्क्स को सेल करने के लिए। ध्यान दीजिए, डिजिटल वर्क्स को सेल कर रहे हैं, नॉर्मल वर्क को सेल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो म्यूजिशियंस हैं ये भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रॉयल्टीज़ को रिटेन करने के लिए। यहाँ तक कि ट्विटर जो कि एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसके जो सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने भी इस एनएफटी का इस्तेमाल किया है और वो बेसिकली ट्वीट्स को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये वाली न्यूज़ कटिंग को देख सकते हैं। इलॉन मस्क टर्न्स डाउन 1 मिलियन ऑफर टू बाय हिज ट्वीट एज एन एनएफटी। अगेन आई एम श्योर आपको अभी तक चीज़ें समझ नहीं आई होंगी। जो ये वाला एग्जाम्पल है, इसके बारे में एक दो बातें आपको और बताऊं तो ये वाला जो इंसान है यहाँ पर जो $69 मिलियन इसने स्पेंड किए हैं, इस इंसान का नाम है मेटा कोवैन। और ये बेसिकली जब इसने इतना पैसा पे किया है, ही इज़ बेसिकली गोइंग टू गेट अ यूनिक डिजिटल टोकन जिसका नाम है NFT। तो आज इसकी संपत्ति में क्या है? इसकी संपत्ति में वो पेंटिंग नहीं है, और इसकी संपत्ति में ऑब्वियसली $69 मिलियन तो कम हो ही चुके हैं, लेकिन आज इसकी संपत्ति में एक NFT आ चुका है। नाउ इसके अलावा केवल यही NFT नहीं है जो काफ़ी महंगा बिका है। इसके बाद एक अभिनेत्री हैं यूएसए से, लिंडसे लोहान, इन्होंने भी हाल ही में फरवरी 11 को एक NFT को बेचा फॉर अ वॉपिंग अमाउंट ऑफ $59,000। उसके बाद इन्होंने कुछ ही दिन के बाद एक और NFT को बेचा जिसकी अमाउंट लगभग $15,000 के आसपास थी। ये आप देख सकते हैं जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के CEO हैं, इनका पहला ट्वीट था जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। इसको भी ये सेल करने की कोशिश कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एन NFT। अगेन चीज़ें जो हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हो रही हैं। ये वाली आप इमेज देख सकते हैं, एक JPG फॉर्मेट की इमेज है। ये कनाडा की एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं ग्राइम्स के नाम से। इन्होंने इस पर्टिकुलर इमेज को बेचने की कोशिश करी और वो सक्सेसफुल भी रही। इन्होंने इस इमेज को बेचा है $5.8 मिलियन के दाम में। ये क्या चीज़ है, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक नया सा कॉन्सेप्ट है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। देखिए, आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, एरिथ्रियम का नाम सुना होगा, कई सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। इनफैक्ट फेसबुक के द्वारा भी शुरू की जाने वाली एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है लिब्रा। तो ये सारी की सारी जो क्रिप्टो करेंसीज है ना, इसी के वर्ग में, इसी की श्रेणी में फॉल करती है NFT। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी से काफ़ी अलग है। वो कैसे? ये जो तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। NFT की कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती, यानी कि इसका कोई मानक मूल्य नहीं होता, लेकिन उसकी बजाय इसका एक यूनिक वैल्यू होती है, इसकी एक अनूठी वैल्यू होती है जो कि केवल उसी NFT की होती है। कहने का मतलब क्या है कि आज की डेट में क्या है, देखिए बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन कैसा भी हो, यानी कि मान लीजिए बिटकॉइन आपके पास है या फिर बिटकॉइन मेरे पास है, तो जो बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू है वही वाली बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू मिलेगी। चलिए ये छोड़िए और सिंपल चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये का नोट है और मेरे पास भी 100 रुपये का नोट है, तो दोनों की वैल्यू 100 रुपये ही होगी, राइट। इस चीज़ को कहा जाता है फंजिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर जो NFT है, इसकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती, इसकी एक यूनिक वैल्यू होती है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास भी NFT हो सकता है, मेरे पास भी NFT हो सकता है, लेकिन उन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, दोनों की यूनिक वैल्यू होगी। अब ये तो इसका एक इंपॉर्टेंट तथ्य हुआ। इसकी कुछ और चीज़ें समझ सकते हैं। NFT कैन बी अंडरस्टूड एज अ डिजिटल फाइल जिसकी यूनिक आइडेंटिटी एंड ओनरशिप आर वेरीफाइड ऑन अ ब्लॉकचेन। अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, आई एम वेरी वेरी श्योर। कोई बात नहीं, हम इसको और सिंपल करते हैं। देखिए होता क्या है, सिंपल सी चीज़ को समझिए। सबसे पहले असल में NFT क्रिएट कैसे होती है। मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर आर्ट वर्क की फाइल है, मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही शानदार JPG फाइल है जो कि आपको लगता है कि इसको अगर मैं मार्केट में बेचता हूं तो मुझे बहुत पैसा मिल सकता है। आप क्या करेंगे, आप इस JPG फाइल को एक NFT के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आपने इसको NFT में कन्वर्ट कर दिया। इसको NFT में कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो अपने आप में एक बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है।
आपने इस NFT में इसको कन्वर्ट करके इसको अब सेल पे लगा दिया है। सेल पे कहाँ लगाया जाएगा? NFT को सेल करने के लिए कुछ एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट पे आप शेयर बेचते हैं, वैसे ही NFT को एक्सचेंज करने के लिए कुछ एक्सचेंजेस बनाए गए हैं। दुनिया भर में काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हैं जो कि NFT को बेच रहे हैं। अब इस एक्सचेंज पे कोई बायर आता है, उसको आपके द्वारा जो आपने JPG फाइल यहाँ पे अपलोड करी थी NEFT के रूप में, उसको पसंद आ जाती है। वो कहता है कि ठीक है, मैं इस NEFT को खरीदना चाहता हूं। वो इंसान यहाँ पे जो है पैसा देके NEFT को खरीद सकता है, लेकिन पैसे की जगह पे वो यहाँ पे बिटकॉइन भी दे सकता है। यानी कि NFT को खरीदने के लिए आप क्रिप्टो करेंसी भी दे सकते हैं। अब इस चीज को समझिए, NFTs आर क्रिएटेड बाय अपलोडिंग फाइल्स एंड आर नॉट म्यूचुअली इंटरचेंजेबल एज ईच ऑफ देम हैज अ यूनिक वैल्यू। अब मान लीजिए यहाँ पर किसी इंसान ने JPG इमेज को NEFT फाइल में कन्वर्ट किया था, मान लीजिए किसी और इंसान ने किसी GIF फाइल को NFT में कन्वर्ट किया था। GIF आई एम श्योर आप समझते होंगे, जो लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं उनको मालूम होगा GIF इमेज क्या होती है। मान लीजिए किसी इंसान ने एक ट्वीट को NFT में कन्वर्ट किया था, तो उसकी अलग वैल्यू है। मान लीजिए किसी इंसान ने एक वीडियो क्लिपिंग को NFT में कन्वर्ट किया था, उसकी अलग वैल्यू है। अलग अलग चीज़ों की अलग अलग वैल्यू है, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या चीज़ है, कितनी फेमस है, उसको आप NFT में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप एक्सचेंज पे जाके ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पर कोई इंसान इसको बिटकॉइन के माध्यम से खरीद सकता है। कुछ और इसके महत्वपूर्ण तथ्य समझ लेते हैं। These one of a kind assets, they can be bought and sold like any other piece of property, but they have no tangibility। यानी कि आप इसको छू नहीं सकते कि आप कहें कि देखिए मेरी जेब में NFT पड़ा हुआ है, ये नहीं आप कह सकते। जैसे आपकी जेब में 100 रुपये का या फिर 2000 रुपये का नोट होता है, तो ये वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये केवल एक सर्टिफिकेट के रूप में एग्जिस्ट करता है जो कि आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ऑल्सो NFT को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो नॉर्मल क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको आज एक बिटकॉइन नहीं खरीदना, क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन आपको लगता है कि मुझे 0.1 बिटकॉइन खरीदना है, तो वो आप कर सकते हैं। NFT के केस में ये चीज़ वैल्यू नहीं होती है। सिमिलरली अगर हम करेंसी की बात करते हैं, आप अपनी जेब में 100 रुपये के 10 नोट रख लीजिए या फिर आप 500 के 2 नोट रख लीजिए, दोनों चीज़ें वैल्यू जो है वो पॉसिबल है। लेकिन NFT के केस में ये चीज़ वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि आप इसको किसी और NFT के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। अगेन क्यों? क्योंकि इसकी एक अनूठी वैल्यू है, क्योंकि इसकी एक विशेष मूल है जो कि किसी और NFT के पास नहीं है। और क्योंकि इसका एक यूनिक वैल्यू है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रमाणिक चीज़ है, इसीलिए इसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसका आप ये कह दीजिए कि इसका जो फेक काम है वो नहीं हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा एक रोबस्ट चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा मान सकते हैं टेक्निकली बैक्ड चीज़ है। जो दुनिया में सबसे पहला NFT सोल्ड हुआ था वो लगभग 2017 की बात है। उस टाइम पे लोगों को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। ये वाला जो पहला NFT था इसका नाम था क्रिप्टो पंक्स, जो कि सोल्ड किया गया था एथीरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक्सचेंज पे जाके इसकी ट्रेडिंग होती है, तो वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है। नाउ इसको परचेस करना है कैसे है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसको परचेस करने के लिए आपको किसी मार्केट प्लेस पे जाना पड़ता है। अलग अलग तरह के NFTs के लिए अलग अलग तरह की मार्केट प्लेसेस बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई JPG फाइल खरीदनी है तो उसके लिए अलग मार्केट प्लेस है, आपको वीडियो क्लिप खरीदनी है उसके लिए अलग मार्केट प्लेस है, आपको कोई ट्वीट खरीदना है, कोई GIF खरीदना है तो उसके लिए अलग अलग मार्केट प्लेसेस बनी हुई हैं। अब सवाल ये आता है कि इनकी जो वैल्यू है, इनका जो मूल है, वो असल में लाखों करोड़ों में क्यों जा रहा है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, NFTs का वैल्यू लाखों करोड़ों में इसलिए जा रहा है बिकॉज ये बहुत ही लिमिटेड इन नंबर हैं, ठीक है। और क्योंकि इनकी डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये ऐसा मान सकते हैं कि आज की डेट में दिस इज़ द न्यू गोल्ड, जो कि डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता है। दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर ऑथेंटिसिटी एंड फॉर देयर यूनिक वैल्यू। ये जाने जाते हैं अपनी प्रामाणिकता के लिए और अपनी अनूठे मूल के लिए। और हमेशा इस चीज़ का आपको गारंटी मिलेगी कि आप इसको ट्रेस बैक कर सकते हैं टू दी ओरिजिनल क्रिएटर, यानी कि आपको एक पूरी वेरीफाइड चीज़ मिल रही है जिसमें कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि ये चीज़ फेक है या फिर ट्रू है, ठीक है। इसकी अगर हम मार्केट की बात करें, देखिए मार्केट बहुत तेजी से इसकी बढ़ रही है। नंबर ऑफ बायर्स ऑफ NFT हैव सडनली रोज 66% इन 2020 और जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इसकी हो रही हैं वो भी 63 मिलियन से बढ़कर आज की डेट में 250 मिलियन पहुंच चुकी हैं। ये जो है nonfungible.com है, इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं जहां पे आपको NFT के बारे में सारी लेटेस्ट जानकारी मिल सकती है। ये वाले पर्टिकुलर चार्ट से आपको समझ भी आ जाएगा कि देखिए 2017 में NFT मार्केट की जो वैल्यू थी वो बहुत ही कम थी, अप्रॉक्सीमेटली
अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन के आसपास थी। 18 में थोड़ी बढ़कर 180 मिलियन हुई, फिर 210 मिलियन हुई और 2020 में सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ी और 315 मिलियन के आसपास पहुंच गई है। और 2021 में ऐसा माना जा रहा है कि शायद इसकी मार्केट 710 मिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर सकती है। तो NFT एक काफ़ी इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नहीं आया है तो कुछ कमेंट सेक्शन में हमसे डाउट्स पूछिए, कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी और माध्यम से समझाने के लिए। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।